स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को बताया बीजेपी की कठपुतली, विधानसभा चुनाव से पहले लगाया बड़ा आरोप। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कर्नाटक सरकार का मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण खत्म करने का फैसला 9 मई तक लागू नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय का बड़ा ऐलान। एक और बड़ी अपडेट, जिस दिन मरना होगा मर जाएंगे, पुलवामा अटैक पर पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने बताया पूरा सच। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। बोली बेमई सरकार ने 40% कमीशन के साथ 1.5 लाख करोड़ रुपए की लूट की है। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को बताया बीजेपी की कठपुतली, विधानसभा चुनाव से पहले लगाया बड़ा आरोप। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर आरोप लगाया है। बता दें कि कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव के पहले इंदौर में सैकड़ों अपात्र कर्मचारियों को बीएलओ बनाए गए और फिर मतदाता सूची में गड़बड़ी की जा रही है, जिसे लेकर इंदौर प्रदेश पर भारी महेंद्र जोशी और दिलीप कौशल ने नोटिस जारी की है। दोस्तों, दरअसल कांग्रेस द्वारा मंगलवार को इंदौर के प्रेस क्लब में प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष सिंह गौतम ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर जमकर आरोप लगाए हैं। उन्होंने निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उसे बीजेपी की कठपुतली बनाकर जिताने के लिए नित नए तरीके अपनाए जाने का बड़ा आरोप लगाते हुए कानूनी नोटिस भेजा है। बता दें कि वहीं मीडिया के सामने नोटिस के बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष सिंह गौतम और मतदाता सूची कार्य के इंदौर प्रभारी दिलीप कौशल ने बताया कि इंदौर की 9 विधानसभा सीटों के लिए निर्वाचन आयोग ने 302 अपात्र कर्मचारियों को सशक्त बीएलओ बनाया। ये कर्मचारी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अपात्र नहीं रखते। इनके कारण इंदौर की मतदाता सूचियों में निरंतर गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। बता दें कि ऐसे 302 अपात्र कर्मचारियों को बीएलओ के कार्य से तत्काल मुक्त करने और उनके काम की जांच करने के लिए इंदौर के कांग्रेस पार्टी संगठन प्रभारी महेंद्र जोशी और पूर्व पार्षद दिलीप कौशल ने अपील की है। इसके लिए जोश गुरानी के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, जिला कलेक्टर सहित सभी रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को कानूनी नोटिस भेजकर अपात्र बीएलओ कर्मचारियों की लिस्ट सौंपी गई है। बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा सवाल उठाया है। नेताओं ने पूछा कि आखिर मतदाता सूचियों में लाखों फर्जी नाम कैसे जुड़े और बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए हटा कैसे दिए गए। वहीं निर्वाचन आयोग की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए जोश गुरानी के माध्यम से कानूनी नोटिस भेजकर 7 दिन में विधिक प्रक्रिया अपना इंदौर के 302 अपात्र बीएलओ को तत्काल कार्य मुक्त करने की मांग की है और ऐसा न होने पर हाई कोर्ट में याचिका लगाने की चेतावनी भी दी गई है। चलिए अगली खबर। कर्नाटक सरकार का मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण खत्म करने का फैसला 9 मई तक लागू नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय का बड़ा फैसला। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि कर्नाटक सरकार का मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण खत्म करने का फैसला 9 मई तक लागू नहीं होगा, क्योंकि राज्य ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। बता दें कि न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्न की पीठ ने कहा है कि मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का पिछली सरकार का फैसला 9 मई तक जारी रहेगा। 9 जुलाई को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली दलीलों पर बिना किसी पूर्वग्रह के इस मामले की आगे की सुनवाई की जाएगी। बता दें, राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई शुरू होने पर कहा है कि वो दिन में जवाब दाखिल करेंगे। उन्होंने पीठ से कहा है कि मैं इसे आज दाखिल करूंगा, लेकिन समस्या ये है कि मैं सॉलिसिटर जनरल व्यक्तिगत समस्या का सामना कर रहा हूं। मुझे समलैंगिक विवाह से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही संविधान पीठ के सामने भी दलील रखनी है। कृपया इस मामले को किसी और दिन के लिए सूचीबद्ध करें। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने मेहता द्वारा स्थगन के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा है कि सुनवाई पहले ही 4 बार टली जा चुकी है। मेहता ने कहा है कि अदालत द्वारा पारित अंतरिम आदेश पहले से ही याचिकाकर्ताओं के पक्ष में है। बता दें, दवे ने अदालत से अनुरोध किया है कि वो मेहता की दलीलों को दर्ज करें कि मुसलमानों के लिए आरक्षण खत्म करने के आदेश को लागू नहीं किया जाएगा और 30 मार्च 2002 के जारी किया गया आरक्षण देने का आदेश
सुनवाई की अगली तारीख तक लागू रहेगा। बता दें पीठ ने दावे के साथ सहमति जताई है और आगे की सुनवाई के वास्ते मामले को 9 मई के लिए सूचीबद्ध किया है। बता दें उच्चतम न्यायालय ने 18 अप्रैल के कर्नाटक में मुसलमानों का 4% आरक्षण खत्म करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 25 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। तब भी राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से वक्त मांगा था। बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने 13 अप्रैल को कहा था कि सरकारी नौकरियां और शिक्षण संस्थानों में वेकालिगा और लिंगायत समुदाय के लिए आरक्षण में 2-2% वृद्धि करने और ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग मुसलमानों को 4% आरक्षण को खत्म करने का कर्नाटक सरकार का फैसला प्रथम दृष्टिपूर्ण प्रतीत होता है। कर्नाटक में बसवराज बोम्मई की सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुसलमानों के लिए आरक्षण खत्म करने का फैसला किया था। बता दें कि राज्य में 10 मई को चुनाव है। कर्नाटक सरकार ने पीठ का आश्वासन दिया था कि मामले की अगली सुनवाई तक 24 मार्च को सरकारी आदेश के आधार पर कोई नियुक्ति और दाखिल नहीं दिया जाएगा। बता दें कि कर्नाटक सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के मुसलमानों के लिए 4% कोटा समाप्त करते हुए सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की 2 नई श्रेणियों की घोषणा की थी। ओबीसी मुसलमानों को 4% कोटे को वेकालिगा और लिंगायत समुदाय के बीच बांट दिया गया। यही नहीं, आरक्षण के लिए पात्र मुसलमानों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के तहत वर्गीकृत कर दिया गया। राज्य सरकार के फैसले के बाद अब वहां आरक्षण की सीमा करीब 57% हो गई है। शीर्ष अदालत ने कहा था कि उसके सामने पेश किए गए रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि कर्नाटक सरकार का फैसला पूरी तरह से गलत धारणा पर आधारित है। चलिए अगली खबर, जिस दिन मरना होगा मर जाएंगे, पुलवामा अटैक पर पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने बताया पूरा सच। दरअसल दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने पुलवामा अटैक को लेकर एक बार फिर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैंने पहले भी गवर्नर रहते हुए भी पुलवामा हमले का मामला उठाया था। जब मैं प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए जाता था तो इस्तीफा जेब में लेकर जाता था। उन्होंने कहा है कि मुझे मरने से डर नहीं लगता। इंदिरा जी सुरक्षा में मारी गई, जिस दिन मरना होगा मर जाएंगे। चलिए अगली खबर, प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। बोली बोम्मई सरकार ने 40% कमीशन के साथ 1.5 लाख करोड़ रुपए की लूट की है। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने मैसूर में रैली की और केंद्र के साथ साथ राज्य की बोम्मई सरकार पर तीखा हमला बोला। बता दें कि प्रियंका गांधी ने मंगलवार को मैसूर में कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार एक सामान्य पूरे देश को लूट रही है और वही काम राज्य की बोम्मई सरकार ने कर्नाटक में किया है। भाजपा पर आरोप लगाने के साथ कांग्रेस की गारंटी योजना की तारीफ करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में जनता से किए सारे वादों को पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने यह भी कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो पूरे देश का सामान्य विकास होगा और निंदनीय ब्रांड से दुग्ध उत्पादन करने वाले कर्नाटक मिल्क फेडरेशन को और भी मजबूत किया जाएगा। बता दें, कांग्रेस नेतृत्व ने कहा है कि राज्य के लोग अपने अनुभव के आधार पर वोट दें।